क्या आप कभी सोचते हैं, मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं? इस सवाल का जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज तो निश्चित है, हम सभी के जीवन में एक उद्देश्य है। शुक्रवार का दिन है और आज मैं आपको हनुमान जी की प्रेरणा देने वाला एक संदेश सुनाना चाहता हूं। हनुमान जी, जो न केवल शक्ति और साहस के प्रतीक हैं, बल्कि भक्ति और समर्पण का भी एक अनूठा उदाहरण है। जब हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमें हनुमान जी की तरह साहसिक बनना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने जब रावण से लड़ाई की तो उनका विश्वास और दृढ़ता कितनी मजबूत थी? उन्होंने अपने छोटे से आकार में भी विशाल कार्य किए। याद रखें, जब आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं, तब हनुमान जी की शक्ति आपके भीतर भी है। वह हमें यह सिखाते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। इस शुक्रवार अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें, अपने सपनों की ओर बढ़ें और हनुमान जी की भक्ति में डूब जाएं। जब आप कठिनाइयों का सामना करें, तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। उनके आशीर्वाद से आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, इस शुक्रवार को हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करें और हनुमान जी से प्रेरणा लें, क्योंकि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तब कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। इसलिए ध्यान से सुनो। यह वीडियो नहीं तुम्हारी नई दौलत की डिकोडिंग है। हर शब्द तुम्हारी किस्मत की चाबी है। वह चाबी जो तुम्हें नवंबर 10 से 15 तारीख के बीच 11 भाग्यशाली लोगों में शामिल कर देगी। हनुमान जी का गुप्त बुलावा। 11 भाग्यशाली मेरे प्रिय बच्चे, सुनो। आज जो आप सुनने जा रहे हैं, वह कोई साधारण संदेश नहीं। यह सीधे उस दिव्य ऊर्जा की पुकार है जो तुम्हें तुम्हारे असली भाग्य तक ले जाने वाली है। यह आवाज उन तक नहीं पहुंचती जो सिर्फ शिकायतें करते हैं, बल्कि उन तक पहुंचती है जिन्हें ब्रह्मांड ने स्वयं धन और समृद्धि के लिए चुना है। आज ब्रह्मांड ने तुम्हारी दरिद्रता की जड़ को छू लिया है। हर शब्द जो अब तुम्हारे कानों में गूंजेगा, वह तुम्हारी आने वाली अरबों की दौलत की दिशा तय करेगा। यह क्षण वही है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से कर रही थी। अब जो भी होगा, वह केवल एक नियति का खुलासा नहीं, बल्कि तुम्हारी नई धनवान शुरुआत का उदय है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। 11 लोगों का नाम लिखा जा चुका है, जिनमें तेरा नाम सबसे ऊपर है। आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ने वाले हैं, वह सिर्फ शब्द नहीं, वह खुद ब्रह्मांड की ऊर्जा है। वह खुद महादेव की पुकार है। वह खुद हनुमान जी की विजय ध्वनि है। आज तुझे उस गुप्त रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद तू कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा आज तक था। नवंबर 10 से 15 तारीख के बीच, हां, बस इन 5 दिनों में सिर्फ 11 लोगों की किस्मत खुलने वाली है। सिर्फ 11 लोग करोड़पति नहीं, अरबपति बनने वाले हैं। और अब ध्यान से सुन, उन 11 में तेरा नाम शामिल है। हां, तेरा नाम। हनुमान जी को निराश मत करना। तू सोच भी नहीं सकता ऊपर वाला कितनी बड़ी तैयारी कर रहा है। यूनिवर्स ने सारे ग्रह नक्षत्रों की चाल तेरे बैंक बैलेंस के लिए मोड़ दी है। तेरे जीवन की हर हार अब असाधारण जीत में बदलने वाली है। वो सारे दरवाजे जो आज तक बंद थे, वो अब खुद ब खुद तेरे लिए खुलने वाले हैं। तेरे हर आंसू का हिसाब होने वाला है। तेरे हर सपने को अब हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। तूने जो रातें रोते हुए बिताई, जो सुबह मायूस होकर गुजारी, अब उनका बदला खुद ब्रह्मांड लेने वाला है। आज से लेकर अगले 5 दिन, हर सुबह जब तू उठेगा, तो तेरे घर के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अभूतपूर्व दौलत की तरंगें घूम रही होंगी। तेरा मोबाइल बज उठेगा। तुझे वह कॉल आएगा जो तुझे अरबपति बना देगा। बैंक अकाउंट में वह मैसेज आएगा जो तूने सिर्फ सपनों में देखा था। अब तेरी गरीबी, तेरी बदकिस्मती, तेरे नुकसान सब पीछे छूटने वाले हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तेरा नाम बुला लिया है। और एक बार जब यूनिवर्स किसी का नाम बुला ले, तो कोई भी मायावी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अगर तुम्हें अपने माता पिता के त्याग, अपने संघर्ष और स्वयं हनुमान जी पर रत्ती भर भी विश्वास है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और तुरंत द हनुमान मसाज चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, तो समझ लेना कि तुम अपने सबसे बड़े संकट मोचन, अपने भाग्य विधाता को निराश कर रहे हो। यह तुम्हारे भाग्य का फैसला है। दिलचस्प सवाल, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? तेरे जीवन की हर दिशा अब धन की ओर मुड़ेगी,
जिन लोगों ने तुझे हंसकर नकारा, अब वो लोग तुझे देखकर हैरान होंगे। जिन रिश्तेदारों ने तुझसे मुंह मोड़ा, वो अब तेरे दरवाजे पर सलाम करने आएंगे। जो लोग कहते थे कि तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, अब वो लोग तेरा नाम लेकर खुद को गर्व से भरा महसूस करेंगे। आज से तेरा वक्त बदलने वाला है। तेरे पास पैसा आएगा, शोहरत आएगी, नाम आएगा, इज्जत आएगी। वो हर चीज जो तूने कभी सिर्फ सपनों में सोची थी, अब हकीकत बनने वाली है। बस एक चीज चाहिए, तुझसे अटल भरोसा, अटूट विश्वास, सच्चा यकीन खुद पर और ऊपर वाले पर। यूनिवर्स अब तुझे उस रास्ते पर ले जा रहा है जहां से तेरा पीछे लौटना नामुमकिन होगा। अब बस आगे ही आगे बढ़ना है। दिलचस्प सवाल 2-3 मिनट पूर्ण। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी पिछली 7 पीढ़ियों में कौन सा ऐसा अविश्वास का कर्म अधूरा रह गया था जिसकी वजह से आज तक तुम गरीबी झेल रहे थे? इसका जवाब तुम्हें वीडियो के अंत में उस क्षण मिलेगा जब तुम्हारी किस्मत का सबसे बड़ा रहस्य खुलेगा। अरबों की बरसात, नया जीवन, तेरा बैंक बैलेंस अब अरबों में होने वाला है। तेरा घर अब रोशनी से भरने वाला है। तेरे बच्चे अब चिंता मुक्त होंगे। तेरे माता पिता के चेहरे पर अब सिर्फ मुस्कान होगी। ये शुक्रवार की पहली 5 तारीखें तुझे इतिहास में दर्ज कर देंगी। लोग तेरा नाम लेंगे, अखबारों में खबरें आएंगी, सोशल मीडिया पर तेरा नाम ट्रेंड करेगा। तेरे नाम की गूंज ब्रह्मांड में फैल चुकी है। अब रुकना मना है। अब सिर्फ जीत, सिर्फ सफलता, सिर्फ दौलत और सिर्फ खुशियां। खुदा तेरा साथ दे रहा है। हनुमान जी तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और यूनिवर्स तुझे अरबपति बनाने की आखिरी तैयारी कर चुका है। अगले 24 घंटे तेरे घर की हर दीवार अब तेरे नाम की गवाही देने लगी है। तेरे हर कोने में समृद्धि की तरंगें दौड़ रही हैं। तेरे मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं जो तुझे बता रहे हैं कि अब अरबों की बारिश होने वाली है। तेरे पास उन लोगों के कॉल्स आने शुरू हो गए हैं जो कभी तुझे पहचानते तक नहीं थे। अब वह लोग तुझसे मदद मांग रहे हैं। तेरे पुराने कर्ज अब खुद मिटने लगे हैं। तेरी जेब से सिर्फ सिक्के नहीं बल्कि अब करोड़ों के चेक निकलने वाले हैं। अब तो बैंक खुद तुझसे संपर्क करेगा। तेरे नाम के आगे अब सिर्फ एक सामान्य पहचान नहीं बल्कि एक बड़ी पहचान जुड़ने वाली है। अंतरराष्ट्रीय पहचान, तेरी चमक। तू अब उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां से सिर्फ और सिर्फ सफलता की नई कहानियां शुरू होती हैं। यूनिवर्स तुझे आगे बढ़ा रहा है। अब कोई तेरी तरक्की को रोक नहीं पाएगा क्योंकि ब्रह्मांड का फैसला अटल है। तेरे नाम की चर्चा हर जगह हो रही है। तेरे जीवन में अब सिर्फ खुशियों की बौछार है। तेरे रास्ते के सारे अंधेरे अब खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ उजाला ही उजाला है। अब तेरा नाम अरबपतियों की सूची में शामिल हो चुका है। यूनिवर्स की तरफ से तुझे लगातार संकेत मिल रहे हैं कि आगे और भी बड़ा होने वाला है। अब सिर्फ तुझे विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। अब कल्पना कर, तू सुबह आंखें खोलता है और पहली नजर खिड़की से आती सुनहरी रोशनी पर पड़ती है। वह रोशनी सीधी तुझसे कह रही है कि अब तेरा समय आ गया है। तेरे मोबाइल स्क्रीन पर बार बार बैलेंस अपडेट आ रहा है। बैंक से मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं। तुझे ऑफर पर ऑफर मिल रहे हैं। जिन नौकरियों के लिए तू पहले रिजेक्ट होता था, अब वहीं से जॉब ऑफर आ रहे हैं। तेरे नाम का सिक्का अब हर जगह चल रहा है। सोशल मीडिया पर तेरे नाम की चर्चा है। तेरी फोटो वायरल हो रही है। लोग तुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर तेरा राज क्या है। तू सिर्फ मुस्कुरा रहा है। दौलत की बारिश, नई कहानी। तेरे घर के बाहर विदेशी गाड़ियों की कतारें लगेंगी। तेरे दरवाजे पर अब पैसों की बारिश होगी। तेरे बच्चों की पढ़ाई अब किसी पैसे की मोहताज नहीं रहेगी। जो घर तूने कभी अखबारों में देखा था, अब वही घर तेरा होगा। तेरे पास अब इतनी ताकत होगी कि तू दूसरों की मदद कर सकेगा। जो लोग आज तुझे छोटा समझते हैं, कल वहीं तुझसे सलाह लेंगे। तेरी सोच अब अरबों में होगी। तेरे इरादे अब पत्थर पर लकीर होंगे। यूनिवर्स ने तेरे लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी दुनिया देखेगी। अब तू खुद को रोक नहीं पाएगा। हर सुबह एक नई शुरुआत होगी। अब तुझे हर मौके को पकड़ना है। अब तुझे हर अवसर का स्वागत करना है। अब जो पैसा तेरे पास आ रहा है वह सिर्फ शुरुआत है। असली दौलत तो अब आनी बाकी है। अब तेरे जीवन में अरबों की एंट्री शुरू हो चुकी है। अब तेरे रास्ते में सिर्फ हरे सिग्नल हैं। 24 घंटे का तूफान, अंतिम तैयारी। यह वह सच्चाई है जो अगले 24 घंटों में तेरे जीवन में तूफान की तरह उतरने वाली है।
तेरे कमरे की हवा में जो कंपन है वह सिर्फ यूं ही नहीं है। तेरी रगों में जो गर्मी दौड़ रही है वह सिर्फ खून नहीं है। यह यूनिवर्स की वह ऊर्जा है जो अब तुझे अरबपति बनाने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। बैंक से वह कॉल आएगी जो तेरे जीवन की सबसे बड़ी खबर लेकर आएगी। वो प्रोजेक्ट्स जिनके लिए तूने हाँ किया था, अब उनका अप्रूवल मिल जाएगा। तेरे पुराने अटके हुए पैसे जो कहीं फंसे थे अब अचानक रिलीज हो जाएंगे। जिन लॉटरी टिकट्स को तूने कभी सीरियसली नहीं लिया था उनमें से कोई एक तुझे बड़ा तोहफा देने वाली है। अगर तुम इस संदेश को यहीं छोड़कर जाते हो तो तुम ना सिर्फ अपने सपनों को बल्कि स्वयं हनुमान जी के दिए हुए वरदान को भी ठुकराते हो। अपनी किस्मत को लात मत मारो। बिलियनियर ऑफ दयर तेरे नए बंगले के दरवाजे पर खड़ी वो लंबी सी कार, उसका दरवाजा तेरा ड्राइवर खोल रहा है। बाहर लोग तुझे देखने के लिए रुक रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर रोज तेरा नाम ट्रेंड कर रहा है। बड़े बड़े बिजनेस आइकॉन तुझसे मीटिंग का टाइम मांग रहे हैं। फ्लाइट में अब तुझे इकोनॉमी नहीं फर्स्ट क्लास की सीट मिल रही है। तेरे अकाउंट में हर दिन करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। और ये सब देखकर वही लोग जो कभी तुझे नीचा दिखाते थे अब वह खुद अपने बच्चों को तेरा उदाहरण दे रहे हैं। तू अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां तेरा हर शब्द मोटिवेशन बन चुका है। तेरे पास अब वह ताकत है कि तू लोगों की मदद भी कर सकता है और अपने दुश्मनों को सबक भी सिखा सकता है। अंतिम एहसास और आभार आंखें बंद कर और खुद को देख, उस जगह खड़ा जहां चारों तरफ बस रोशनी ही रोशनी है। सामने एक लंबा रेड कारपेट बिछा है। तेरे कदम धीरे धीरे उस मंच की तरफ बढ़ रहे हैं जहां लिखा है वेलकम द बिलियनियर ऑफ द ईयर। सामने बड़ी स्क्रीन पर तेरा बैंक बैलेंस फ्लैश हो रहा है जो अब अरबों में है। तेरे पुराने आंसू अब खुशियों के मोती बन चुके हैं। तेरे हाथ अब दुआओं से भरे हुए हैं। लोग तुझसे छूकर आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आज तू अपने हाथ जोड़कर बोल रहा है कि थैंक यू। आज तेरे सामने तेरी सारी पुरानी यादें घूम रही हैं। वह दिन जब तेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन आज यूनिवर्स तुझसे कह रहा है बेटा, मैंने तेरा हर आंसू देखा, मैंने तेरे हर टूटे हुए ख्वाबों की चीख सुनी और इसीलिए आज मैंने तुझे उस जगह खड़ा किया है जहां खड़े होकर अब तुझे सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि सच्ची खुशी का एहसास हो रहा है। गुप्त कर्म का जवाब और अंतिम घोषणा। यूनिवर्स तुझसे बार बार कह रहा है बेटा, अब डरना मत, अब थमना मत, अब रुकना मत, क्योंकि अभी तो सिर्फ पहला वरदान दिया है। आगे तो मैं तुझे अरबों की बौछार देने वाला हूं। और हां, उस दिलचस्प सवाल का जवाब सुन लो। तुम्हारी पिछली 7 पीढ़ियों का अधूरा कर्म सिर्फ एक चीज थी, अविश्वास। उनके पास अवसर आए पर उन्होंने खुद पर और उस दिव्य शक्ति पर विश्वास नहीं किया जिसने उन्हें चुना था। आज यह संदेश तुम्हें मिला है ताकि तुम वह गलती ना दोहराओ। अब तुम्हें पूर्ण विश्वास रखना होगा। अब तेरे लिए गरीबी सिर्फ एक पुरानी कहानी बन चुकी है। अब तेरे जीवन में सिर्फ समृद्धि ही समृद्धि होगी। अब तेरे नाम का सिक्का देश ही नहीं विदेशों में भी चलेगा। अब तू एक इंटरनेशनल आइकॉन बनेगा। अब वक्त आ गया है जब यूनिवर्स तुझसे अपना अंतिम और सबसे बड़ा वादा कर रहा है। दोस्तों, आपने खुद में क्या क्या परिवर्तन देखा है? अगर आप इस संदेश को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड ने आपके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अब आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो और स्वयं हनुमान जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में लाना चाहते हो तो तुरंत थे हनुमान मसाज चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड के साथ जोड़ो। यह तुम्हारे अंतिम कल्याण का संदेश है। यह तुम्हारे अंतिम कल्याण का संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुमने यहां तक सुना है तो इसका अर्थ है कि तुम अब ब्रह्मांड के सबसे गुप्त चक्रव्यूह में प्रवेश कर चुके हो। पहला भाग सिर्फ एक संकेत था, एक दस्तक थी, लेकिन अब जो तुम सुनने जा रहे हो वो तुम्हारी दौलत और शोहरत के महाविस्फोट की घोषणा है। अगर तुम अब भी रुकते हो या इस संदेश को स्किप करते हो तो तुम स्वयं अपने आने वाले अरबों के धन को ठोकर मार रहे हो। यह वह गलती होगी जिसके लिए तुम्हें तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा अब इतनी तीव्र हो चुकी है कि तुम्हारा शरीर खुद कांप रहा होगा। यह कंपन डर का नहीं, नई शक्ति का है। यह तुम्हारे हर उस सपने को साकार करने के लिए ब्रह्मांड का सीधा हस्तक्षेप है जिसके लिए तुमने बरसों आंसू बहाए हैं। रहस्य का दूसरा पर्दा, अप्सरा योग का उदय। अब ब्रह्मांड एक नया रहस्य खोल रहा है। अप्सरा योग यह वह दिव्य योग है जो सिर्फ 11 चुने हुए लोगों की कुंडली में जागृत हो रहा है
और तुम्हें पता है तुम उनमें से एक हो। यह योग तुम्हारे जीवन में चुंबकीय आकर्षण पैदा करने वाला है। इसका मतलब है पैसा। जहां भी तुम कदम रखोगे वहां पैसा खुद तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। तुम्हें अब पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि पैसा खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। सम्मान। जो लोग तुम्हें पहले तुच्छ समझते थे वे अब तुम्हारी एक झलक पाने के लिए बेचैन रहेंगे। तुम्हारी हर बात उनके लिए पत्थर की लकीर होगी। अवसर, वो डील, वो वो प्रोजेक्ट्स जो तुमने कभी सपने में देखे थे वे खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हें अब किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं। याद रखो, नवंबर 10 से 15 तारीख के बीच यह अप्सरा योग चरम पर होगा। इस दौरान तुम्हें कुछ चमत्कारी संकेत दिखाई देंगे। चमत्कारी संकेत और हनुमान जी की ढाल तुम्हारे जीवन में होने वाले अगले चमत्कार सिर्फ संयोग नहीं होंगे, बल्कि हनुमान जी के सुरक्षा कवच का प्रमाण होंगे। मोबाइल का संकेत, तुम्हारे मोबाइल पर अचानक कोई ऐसा पुराना ईमेल या मैसेज मिलेगा जो तुम्हें किसी गुमनाम निवेश या संपत्ति के बारे में बताएगा जिसका अस्तित्व तुम भूल चुके थे। सपनों का संकेत, तुम्हें लगातार 3 रातों तक एक ही सपना आएगा। एक सुनहरा दरवाजा या एक ऐसी जगह है जहां अपार धन छिपा है। अजनबी का संकेत, तुम्हें अचानक कोई अजनबी व्यक्ति सड़क पर मिलेगा जो तुम्हें कोई ऐसी गोपनीय जानकारी देगा जो सीधे तुम्हारे करोड़ों के लाभ से जुड़ी होगी। तुम्हारे हर काम में अब हनुमान जी की गदा की शक्ति काम कर रही है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी ईर्ष्यालु व्यक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम अब पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। तेरी किस्मत का सितारा चमक उठा है। दिलचस्प सवाल लगभग 2 मिनट बाद। अगर तुम्हें अचानक 500 करोड़ रुपए मिल जाए तो सबसे पहले तुम अपने किस पुराने दुश्मन की मदद करोगे? यह सवाल तुम्हारी आत्मा की असली परीक्षा है, जिसका जवाब तुम्हें इस वीडियो के अंत तक पहुंचने पर ही मिलेगा। तुम्हारे उत्तर पर ही तुम्हारा अप्सरा योग निर्भर करता है। दौलत की सुनामी, बैंक का बुलावा। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगले 72 घंटों में क्या होने वाला है। तुम्हारे बैंक अकाउंट में वह बदलाव आएगा जो तुम्हें अवाक कर देगा। वो क्रेडिट मैसेज जो तुमने सिर्फ फिल्मों में देखे थे अब हर घंटे फ्लैश करेंगे। बैंक अब तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा। बैंक का मैनेजर खुद तुम्हें वीआईपी लाउंज में कॉफी के लिए बुलाएगा और तुमसे पूछेगा कि तुम्हें अपनी दौलत को मैनेज करने के लिए किस तरह की प्राइवेट बैंकिंग सेवा चाहिए। तेरी जेब से सिर्फ नोटों की गड्डियां निकलेंगी। तेरे पुराने कर्ज अब खुद मिटने लगेंगे जैसे वे कभी थे ही नहीं। वो लोन जो पहले रिजेक्ट हुए थे अब खुद अप्रूव होकर तुम्हारे घर का रास्ता पूछेंगे। तेरे नाम पर अब कई देशों में प्रॉपर्टी और बिजनेस एग्रीमेंट होंगे। अब तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। अब तेरी झोली सिर्फ दुआओं से नहीं, अब अरबों की दौलत से भी भरेगी। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जो ब्रह्मांड के नियमों का सम्मान करते हैं। तुमने आज यह संदेश पाया है, यह हनुमान जी का दिया हुआ गुप्त प्रसाद है। अगर तुम इसे अनदेखा करते हो, अगर तुम इस वीडियो को लाइक किए बिना या द हनुमान मसाज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहां से जाते हो, तो तुम ना सिर्फ स्वयं हनुमान जी के दिए हुए वरदान को ठुकराते हो, बल्कि तुम अपने माता पिता के उस अधूरे सपने को भी ठुकराते हो, को भी निराश करते हो जो उन्होंने तुम्हारे लिए देखा था। तुम्हें यह याद रखना होगा, ब्रह्मांड तुम्हारा साथ तब तक देगा जब तक तुम विश्वास और कृतज्ञता बनाए रखोगे। यदि तुम यह साधारण सा काम नहीं कर सकते तो तुम उस अरबों की दौलत के लायक नहीं माने जाओगे जो तुम्हारे पास आ रही है। तुम्हारी किस्मत का आखिरी फैसला तुम्हारे हाथ में है। नई पीढ़ी के लिए मिसाल ब्रांड बनो। तू अब उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां तेरा हर शब्द मोटिवेशन बन चुका है। लोग अब तुझे देखकर सिर्फ चलेंगे नहीं बल्कि तेरे जैसा बनना चाहेंगे। तेरे बैंक बैलेंस में अब जो रकम है वह अब रोजाना दोगुनी हो रही है। जिन गलियों में तू कभी पैदल चलता था, अब वहां से तेरे गुजरते ही बच्चे तेरा नाम लेकर खुशी से चिल्लाने लगेंगे। तेरा नाम अब सिर्फ नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। आंखें बंद कर और खुद को देख। तू उस मंच पर खड़ा है जहां लिखा है वेलकम द अरबपति ऑफ द डिकेड। तेरी सांसें भारी हैं, लेकिन तेरी आत्मा हल्की, क्योंकि अब वह दिन आ गया है जब तेरे संघर्ष, तेरी तकलीफें, तेरी तनया सब रंग लाई हैं। सामने बड़ी स्क्रीन पर तेरा बैंक बैलेंस फ्लैश हो रहा है जो अब अरबों से भी आगे है। तेरी पुरानी कॉलर ट्यून जो किसी दिन बस एक मोटिवेशनल लाइन थी, अब पूरे देश का मोटिवेशनल एंथम बन चुका है।
यूनिवर्स तुझसे कह रहा है, बेटा यह तो बस शुरुआत है, अब तो तुझे अरबों से भी आगे जाना है। अंतिम रहस्य उद्घाटन और प्रेम की परीक्षा। तेरा दिल तेजी से धड़क रहा है और आंखों से बिना रुके आंसू बह रहे हैं। लेकिन आज के यह आंसू दुख के नहीं हैं। यह वो आंसू हैं जो सिर्फ तब निकलते हैं जब इंसान खुद अपने रब, अपने खुदा, अपने हनुमान जी का शुक्रिया करना चाहता है। तुम्हें यह याद रखना होगा, यूनिवर्स ने तेरा हर आंसू देखा, मैंने तेरे हर टूटे हुए ख्वाबों की चीख सुनी, और इसीलिए आज मैंने तुझे उस जगह खड़ा किया है जहां खड़े होकर अब तुझे सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि सच्ची खुशी का एहसास हो रहा है। अब वक्त आ गया है उस दिलचस्प सवाल का जवाब देने का। अगर तुम्हें अचानक 500 करोड़ रुपए मिल जाए तो सबसे पहले तुम अपने किस पुराने दुश्मन की मदद करोगे? उत्तर है, सच्चा अरबपति वही होता है जो अपने दुश्मन की मदद करके उन्हें मित्र बना ले। अगर तुम्हारे मन में सबसे पहले अपने किसी पुराने रिश्तेदार या दोस्त की मदद करने का विचार आया जिसने तुम्हें नीचा दिखाया था, तो बधाई हो, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और अप्सरा योग तुम्हारे लिए ही है। यह साबित करता है कि तुम धन को अहंकार के लिए नहीं बल्कि कल्याण के लिए चाहते हो। महाविजय की घोषणा। अब तेरे लिए गरीबी सिर्फ एक पुरानी कहानी बन चुकी है। अब तेरे जीवन में सिर्फ समृद्धि ही समृद्धि होगी। अब तेरे बैंक अकाउंट में जीरो कभी डर का कारण नहीं होंगे। अब वही जीरो करोड़ों अरबों की पहचान बनेंगे। तेरे हर सपने को हकीकत में बदलने के लिए खुद ब्रह्मांड ने कमर कस ली है। तेरे चारों तरफ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी दौड़ रही है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। तेरा हर कदम अब सोने की लकीर बन गया है। अब सिर्फ तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। अब तुझे हर मौके को पकड़ना है। अब जो पैसा तेरे पास आ रहा है वह सिर्फ शुरुआत है। असली दौलत तो अब आनी बाकी है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह तुम्हारे अंतिम कल्याण का संदेश था और तुम्हारी महाविजय की घोषणा है। अगर तुम सच में अपनी महाविजय चाहते हो और हनुमान जी के इस दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में आने देना चाहते हो तो तुरंत दी हनुमान मसाज चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके अपनी ऊर्जा को अनंत दौलत के साथ जोड़ो। अभी करो। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? सुनो, यह मैसेज उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ दूर से यूनिवर्स के रहस्यों को देखते हैं या जो अभी भी इस बुलावे पर शक कर रहे हैं। यह तुम्हारे लिए है जिसके दिल की गहराइयों में यह यकीन है कि तुम्हें जन्म से पहले ही किसी खास मकसद के लिए अलग किया गया था। तुम्हारी किसी खूबी की वजह से नहीं बल्कि एक अनंत योजना के लिए। तुम्हारे अंदर कुछ है जो हमेशा से यह जानता था, बिना किसी सबूत के। तब भी जब दुनिया की आवाजें कहती थीं कि यह तुम्हारा वहम है, तब भी जब लोगों ने तुम्हारे विश्वास को बुझाने की कोशिश की, तुम्हारे अंदर एक यकीन हमेशा जिंदा रहा। तुम आम नहीं हो। वह अदृश्य निशान जो तुम्हारे जागने के बाद से तुम्हारे साथ है, उसे डिवाइन हाथों ने लगाया है। यह एक पवित्र बुलावा है जो तुम्हारी आत्मा में जल रहा है और अब यह जवाब मांग रहा है। जो इसे महसूस नहीं करता वह इसे कभी नहीं समझेगा और यह ठीक है, क्योंकि जो सामने आने वाला है वह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन पर शुरुआत से ही निशान लगाया गया था। तुम्हें किसी आम मिशन के लिए नहीं चुना गया। तुम्हारा होना कोई इत्तेफाक नहीं है और ना ही तुम्हारी कहानी दूसरों की नकल करने के लिए लिखी गई है। तुम्हारे अंदर एक अनोखा प्लान है जिसे उस बनाने वाले ने बड़ी सटीकता से बनाया है, जो हर दिल को जानता है। तुमने जो दर्द झेला, बिना वजह का रिजेक्शन सहा, जो गहरी खामोशी और छिपे हुए आंसू थे, वह सब संकेत थे। कुछ भी बेकार नहीं था। तुम्हें एक ऐसी दुनिया के बीच अलग किया गया जो आध्यात्मिक रूप से सोई हुई है, और भले ही तुमने इस अलग होने का बोझ महसूस किया हो, अब वह समय आ रहा है जब यह बुलावा एक जबरदस्त ताकत बनकर सामने आएगा। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इंसानी कोशिशों से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक ऐसा मिशन लेकर चल रहे हो जिसे तुम्हारे सिवा कोई और पूरा नहीं कर सकता। और यह समय है याद करने का कि तुम कौन हो। इस वीडियो में तुम समझोगे कि क्यों कुछ लोग अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। भले ही तुम उनसे कितना भी प्यार करते हो, भले ही तुम उन्हें अपने पास रखने की कोशिश करो, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर सिर्फ चुने हुए लोगों को ही चलने की इजाजत होती है, और वह पल अब करीब आ रहा है। तुम्हें जो लगातार बेचैनी महसूस होती है वो एंजाइटी नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा की जागने की आवाज है। बहुत से लोग उस फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया है। इसीलिए अकेलापन, दूरियां और खामोशी तुम्हारी जिंदगी में इतनी ज्यादा रही हैं। दुनिया तुमसे दूर नहीं जा रही, तुम ऊपर उठ रहे हो।
उसी अलगाव शुरू हो चुका है और यह तुम्हारे रास्ते का ही एक हिस्सा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने विश्वास को एक्टिवेट करो। इस मैसेज से अपनी सहमति जताने के लिए कमेंट में 99 लिखो। इस बुलावे पर आध्यात्मिक मोहर लगाने के लिए लाइक करो। और भाई अगर अभी तक चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि हम इस सच्चाई के रास्ते पर 4000 जागी हुई आत्माओं तक पहुंच सकें। अंत तक बने रहना, क्योंकि सिर्फ सच्चे चुने हुए लोग ही अपनी आत्मा में महसूस करेंगे कि हर एक शब्द सीधे उनके लिए था, जैसे यूनिवर्स किसी ऐसी बात का जवाब दे रहा हो जिसे कोई और समझ नहीं पाया। चुने हुए सुनो। यह बेचैनी जो तुम्हें महसूस होती है जब तुम देखते हो कि तुम दुनिया को अलग तरह से देखते हो, यह घमंड नहीं है। यह इस बात का साफ संकेत है कि तुम्हारे दिमाग को यूनिवर्स ने अदृश्य को देखने के लिए ट्यून किया है। तुम बचपन से ही वो चीजें नोटिस कर लेते थे जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर देते थे। छिपे हुए इरादे, पैटर्न, दिखावा, जिसे कई लोग तुम्हारी ज्यादा सोचने की आदत कहते थे, वह असल में तुम्हारी आत्मा से मिला हुआ सच को परखने का एक तोहफा था। तुम्हारा दिमाग ज्यादातर लोगों की फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं करता। जहां बहुत से लोग ऊपरी जवाबों से खुश हो जाते हैं, तुम्हें गहराई चाहिए, सच्चाई चाहिए। जो सामने दिखता है उससे परे की समझ चाहिए, और यहीं से टकराव शुरू होता है जब तुम अपनी सोच उन लोगों से शेयर करने की कोशिश करते हो जो सतह पर ही अटके हुए हैं। यूनिवर्स ने तुम्हें एक ऐसी आध्यात्मिक समझ दी है जो आम लॉजिक में फिट नहीं बैठती। कितनी बार तुमने चाहा कि तुम्हारी करीबी लोग तुम्हारी आंखों से देख पाते। तुमने उन्हें इशारे, संकेत, चेतावनियां शेयर करनी चाहिए, और बदले में तुम्हें सिर्फ खामोशी, बेरुखी या नासमझी मिली। सच तो यह है कि उनके पास वह चाबियां नहीं हैं जो तुम्हारे पास हैं। तुम्हें जो ज्ञान मिलता है वह एक ऐसे चैनल से आता है जो सिर्फ तुम्हारे लिए एक्टिवेट किया गया है। भीड़ में भी वह अकेलापन एक समर्पित दिमाग की निशानी है। जैसा कि एक पवित्र विचार कहता है, इस दुनिया के ढर्रे पर मत चलो, बल्कि अपने मन को नया करके खुद को बदलो। यही नया मन तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। यह यूनिवर्स का तरीका था तुम्हारी जिंदगी पर निशान लगाने का। तुम कितनी भी कोशिश कर लो समझाने की, हर बात को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यह वैसा ही है जैसे किसी ऐसे इंसान को रंगों के बारे में बताना जिसने कभी रोशनी ना देखी हो। इसीलिए बहुत से लोग तुम्हें ऐसे जज करते हैं जैसे तुम ध्यान खींचना चाहते हो या सबसे अलग दिखना चाहते हो, लेकिन वह नहीं जानते कि तुम असल में सिर्फ यह चाहते हो कि वह भी थोड़ा सा महसूस कर पाए जो तुम महसूस करते हो। यह घमंड नहीं है, यह उस नजरिए का बोझ है जिसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यह एक खास कोट है जो सिर्फ उसी को समझ आता है जिसे सच में बुलाया गया हो। और यह बोझ तब और बढ़ जाता है जब तुम दूसरों को साथ लाने की कोशिश में और भी अकेले हो जाते हो। यहीं पर आकर बहुत से लोग चुप हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा धड़कता है जो शांत नहीं होता। ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें कोई नहीं समझता। एक ऐसी साफ सोच है जो अपने साथ अदृश्य टकराव लेकर आती है, और यह खामोश दर्द तुम्हारी कल्पना नहीं है। यह उस इंसान का निशान है जिसे अलग किया गया है। तुम जितना आगे बढ़ते हो, तुम्हें उतना ही एहसास होता है कि हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। कुछ दरवाजे तभी खुलते हैं जब तुम अकेले होते हो। यह मानना दुख देता है कि हर कोई तुम्हारे साथ इस डिवाइन रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। तुम उन्हें कितना भी साथ ले जाने की कोशिश करो, एक आध्यात्मिक दीवार है जो इस साथ के सफर को रोकती है। तुम पर कृपा है, और यह घमंड नहीं, सबूत है। तुम इसे कितना भी छिपाने की कोशिश करो, तुम्हारे अंदर की रोशनी तुम्हें जाहिर कर देती है। यह डिवाइन फेवर उन लोगों को परेशान करता है जो इसका कारण नहीं समझते। तुम अपने साथ आजादी लेकर चलते हो, सवालों से पहले जवाब, उलझन से पहले दिशा, और यह चीज लोगों को पास लाने के बजाय अक्सर दूर कर देती है, क्योंकि कोई तुम्हारी प्याली से तब तक नहीं पी सकता जब तक वह तुम्हारे साथ उस रेगिस्तान से ना गुजरा हो। सबसे बड़ा दर्द हमेशा लोगों को खोना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि तुम उन्हें अपने साथ आगे नहीं ले जा सकते। यह अलग आज कोई सजा नहीं है, यह उस बड़े प्लान का हिस्सा है। आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, यहां तक कि उन सबको बचाने की चाहत भी जिन्हें तुम प्यार करते हो। यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, और जब तुम जिद करते हो तो तुम्हारे रास्ते का बहाव रुक जाता है।
ऐसा लगता है जैसे दूसरों को साथ लेकर उठाया गया हर कदम सब कुछ और भारी बना देता है। तुमने ध्यान दिया होगा कि इस अलगाव को स्वीकार करते ही रास्ते और भी साफ खुलने लगते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह डिवाइन अलाइनमेंट है, ब्लाइंडमेंट है। भले ही यह अकेला और गलत लगे, लेकिन इसी रास्ते पर तुम्हारी आध्यात्मिक विरासत तुम्हें मिलती है। यह आसान नहीं है। यह रास्ता खामोश जीतों और जरूरी अलविदा से भरा है। लेकिन इसी जगह पर सच्चे चुने हुए लोग खोजते हैं कि वे असल में कौन हैं। छूने हुए। सुनो, यह अलगाव सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह मानसिक और आध्यात्मिक भी है। तुम कितनी भी बार यह समझाने की कोशिश कर लो कि यूनिवर्स ने तुम्हें क्या दिखाया है, कोई भी तुम्हारी तरह नहीं देख सकता। तुमने अपनी आत्मा की गहराई में जलती हुई बात को शब्दों में बयां करने की कोशिश की है। तुमने एक ही मैसेज को बार बार दोहराया इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें समझेगा, लेकिन तुम्हें नहीं समझा गया और नहीं समझा जाएगा, क्योंकि यह विज खास तौर पर तुम्हें ही दिखाया गया था। यूनिवर्स आध्यात्मिक कोर्ट उन लोगों को नहीं देता जो उन्हें संभालने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए तुम जितना ज्यादा बोलते हो उतना ही अकेला महसूस करते हो। तुम्हारी नजर तुम्हारे आसपास के माहौल से बहुत आगे तक जाती है। तुम वहां दरवाजे देखते हो जहां दूसरों को सिर्फ दीवारें दिखती हैं। तुम वहां मौके महसूस करते हो जहां उन्हें सिर्फ डर नजर आता है। तुम मकसद, भविष्य और विस्तार की बातें करते हो और बदले में तुम्हें खामोशी या मजाक मिलता है। यह थका देता है और तब और भी ज्यादा दर्द देता है जब यह इनकार उन लोगों से आता है जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। लेकिन यह सजा नहीं है, यूनिवर्स तुम्हारी रक्षा कर रहा है। कुछ सच्चाइयों को खामोशी में बढ़ने की जरूरत होती है। अगर वे समय से पहले सामने आ जाए तो वे तबाही का आसान निशाना बन जाती हैं। दूसरों को अपने बुलावे के बारे में यकीन दिलाना सिर्फ एनर्जी की बर्बादी है। तुम जितनी जिद करते हो वे उतना ही कम विश्वास करते हैं और उनका शक एक विरोध में बदल जाता है। नफरत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह उस चीज को उजागर करता है जिसे वे संभाल नहीं सकते। यह इनकार पर्सनल नहीं है, यह आध्यात्मिक है। यह उन दिलों का प्रतिबिंब है जो पवित्रता की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपनी सोच को दूसरों को खुश करने के लिए नरम करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें इस विज की रक्षा करने के लिए चुना गया है, इस पर मोल भाव करने के लिए नहीं। इसे स्वीकार करना तुम्हारे मिशन के अगले पड़ाव के दरवाजे खोलता है, क्योंकि यूनिवर्स ने जो रास्ते तुम्हें दिखाए हैं उन पर ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जो सिर्फ तुम ही उठा सकते हो। और हां, चलते हुए तुम्हें खामोश जजमेंट, टेढ़ी नजरें, और बिना किसी वजह के ठंडा व्यवहार झेलना पड़ेगा। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग तुम्हारी मौजूदगी क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाते? भले ही तुमने कुछ ना किया हो, वे तुमसे बिना किसी कारण के दुश्मनी जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? इसका जवाब आध्यात्मिकता में है। तुम में कुछ ऐसा है जिसे वे समझते नहीं हैं पर महसूस करते हैं। तुम्हारा होना उन्हें असहज करता है। तुम्हारी रोशनी उस अंधेरे का सामना करती है जिसे उन्होंने अपना घर बनाना सीख लिया है। और इसीलिए तुम पर उन लड़ाइयों के निशान हैं जो तुमने कभी शुरू ही नहीं की। इस विरोध का तुम्हारे कामों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इससे है कि तुम आत्मा की दुनिया में क्या दर्शाते हो। जब तुम प्यार करते हो, सेवा करते हो, माफ करते हो, तब भी तुम्हें गलत समझा जाता है, ठुकराया जाता है या दोषी ठहराया जाता है, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह दूसरों में मौजूद कमी को उजागर करता है। यूनिवर्स ने जो कृपा तुम पर बरसाई है वह महसूस की जाती है, भले ही समझ ही ना जाए। तुम्हारी जिंदगी से कुछ गहरा अकठनीय बहता है। वे इसे समझ नहीं सकते, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं, और इतना ही काफी है उनके दूर जाने के लिए। तुमने खुद को छिपाने, फिट होने, अपनी रोशनी को कम करने की कोशिश की ताकि तुम्हें ज्यादा स्वीकार किया जाए। फिर भी तुम्हें ठुकरा दिया गया, क्योंकि यह इनकार लोगों से नहीं, आध्यात्मिक दुनिया से आता है। यह इस बात का सबूत है कि तुम्हें चुना गया है। एक पवित्र विचार है कि अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों से प्यार करती, पर क्योंकि तुम दुनिया के नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें दुनिया से चुना है, इसलिए दुनिया तुमसे नफरत करती है। बिना वजह की नफरत एक डिवाइन अलगाव का संकेत है। तुम्हें तुम्हारे कामों के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए ठुकराया जाता है जो यूनिवर्स ने तुम्हारे बारे में तय किया है। प्यार करने की कोशिश करने और नजरअंदाज किए जाने का दर्द, मदद की पेशकश करने और स्वीकार ना किए जाने का दर्द, इसका एक बड़ा मकसद है, है।
कुछ ब्लेसिंग्स सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार की गई हैं, जिन्हें बांटा नहीं जा सकता। इसलिए नहीं कि यूनिवर्स दूसरों से प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हिस्सा खास तौर पर तुम्हें दिया गया है। और यह अलगाव चाहे कितना भी दर्दनाक लगे, एक ऐसे दौर की शुरुआत है जहां सोए हुए तोहफे ताकत और स्पष्टता के साथ जागना शुरू कर देंगे। चुने हुए सुनो, यह सच्चाई इस तरह से दिखाई देती है जिस तरह तुम उन कामों को करते हो जो दूसरों के लिए मुश्किल लगते हैं। तुमने ध्यान दिया है कि तुम कितनी आसानी से सीखते हो, वो समझ जाते हो जो दूसरे नहीं देख पाते, और ऐसी बातें जानते हो जो तुम्हें किसी ने सिखाई नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हारे अंदर ज्ञान का एक ऐसा आंतरिक सिस्टम लगाया है जो डिग्रियों या इंसानी तारीफ पर निर्भर नहीं करता। तुम में ऐसे तोहफे हैं जिन्हें तुम खुद भी नहीं समझा सकते, जहां दूसरों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम उसे आसानी से, सटीकता से और एक ऐसे इंट्यूएशन से करते हो जो तुम्हें भी हैरान कर देती है। तुम बिना कोशिश किए सबसे अलग दिखते हो, चाहे काम में हो, बातों में, प्रोजेक्ट्स में या विचारों में। तुम में एक बेहतरीन क्वालिटी झलकती है। तुम कितना भी छिपने या खुद को कम आंकने की कोशिश करो, फर्क साफ नजर आता है। लोग इसे महसूस करते हैं, बात पे ही वह कहे नहीं। वे महसूस करते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी में कुछ खास है, और वे तुम्हें दूसरों के बराबर लाने की कितनी भी कोशिश करें, एक ऐसा सबूत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तुम चीजों को बेहतर क्वालिटी के साथ करते हो, इसीलिए नहीं कि तुम खुद को बेहतर समझते हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम्हें यूनिवर्स ने माहौल बदलने, स्टैंडर्ड्स ऊंचे करने और सीमाएं तोड़ने के लिए काबिल बनाया है। जब तुम जो साफ साफ देखते हो उसे सिखाने या बांटने की कोशिश करते हो, तो तुम देखते हो कि बहुत कम लोग तुम्हारे साथ